हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे एमजीएम पैरामेडिकल कोर्स एडमिशन की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है, कोर्सेज़ में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एमजीएम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं और काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करने होंगे। तो सारी जानकारी वीडियो में कवर करेंगे। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बाकी मेडिकल कॉलेजेस के भी फॉर्म आने वाले हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट आती है पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन से रिलेटेड, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। तो पहला आपका है कक्षा 10वीं की मूल अंक सूची। यदि 10वीं कक्षा की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि अंकित नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पे लगने वाली है। अगर उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको फिर जन्म प्रमाण पत्र अलग से यहाँ पे जमा करना होगा। सेकेंड है कक्षा 12वीं 10-2 की मूल अंक सूची। 12th की आपको ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पे लगने वाली है, जिसमें आपके सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, आपका टीसी आपके पास होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट या जिसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद प्रवर्जन पत्र जिसे बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नवीनतम आधार कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति, तो आपके पास आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है, इसमें आपके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी वगैरह होती है, जिसमें आपके पूरी होल बॉडी का चेकअप लिया जाता है और उसके बाद कोई डॉक्टर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है हेपेटाइटिस वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो हेपेटाइटिस वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इस पे काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करके भी पूछ रहे थे ये क्या होता है और ये कहाँ से बनेगा। तो ये एक तरह का वैक्सीन होता है जो कि हेपेटाइटिस वी का लगता है। इसके लिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इसे लगवा सकते हैं और वहाँ से आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो इसी का सर्टिफिकेट होता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद है समग्र आईडी की अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो समग्र आईडी सभी के पास होता है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पे लगने वाली है। जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लिए, जो भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में जारी। तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे लगाना है वो। यदि लागू हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र, सैनिक का प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। तो जैसा कि काफ़ी सीटें रिजर्व रहती हैं, दिव्यांगता जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए, या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, तो अगर आपने उस कोटे से फॉर्म भरा है तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये फ्रेंड्स आप सभी के लिए नहीं है, जो पहले से एमजीएम या अदर मेडिकल कॉलेज में पहले से जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो वहीं रहकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। तो उनको जो भी विभाग के एचओडीज़ रहते हैं वो अनापत्ति प्रमाण पत्र बना के देते हैं और वो फिर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट। कक्षा 12वीं की 2023 से पहले अगर आपने उत्तीर्ण की है और बीच में आपने गैप लिया है तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अन्य दस्तावेजों में नाम भिन्न भिन्न होने की स्थिति में संबंधित वैध दस्तावेज समस्त मूल दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी सीडी में एवं 2 सेट छाया प्रति में जमा करवाना अनिवार्य है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अगर आप इसकी तैयारी करके नहीं जाएंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। इसके लिए आपको जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं, 10th 12th की मार्कशीट है और अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं,
इनमें अगर आपका नाम अलग अलग है तो आपके पास एक वैध डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे आपके पास जैसे 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है, तो इनमें जो आपका नाम है वही सारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। और सबसे मेन ये है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपके पास सॉफ्ट कॉपी सीडी में आपको एक डीवीडी बनवा लेनी है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा देना है। और 2 सेट इनकी फ़ोटो कॉपी रखना साथ में अनिवार्य है, वो वहाँ पे जमा होंगे आपकी काउंसलिंग के टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से इतने आपके पास आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है कि कैसे ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे या कोई आपके पास नहीं है तो उस स्थिति में क्या करना है, उसका भी आपके पास ऑप्शन है। तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, और या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।